जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने आप को प्रार्थना के द्वारा तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं, इसके लिए परमेश्वर आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप प्रभु हमसे बेहद प्यार करने वाले और प्रभु हमें हर एक सच्चाई खुलकर बताने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आज प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति जो इस समय आपके वचन पे मन लगाने के लिए प्रभु अपने जीवनों को तैयार करता है परमेश्वर, आज उन हर एक की सहायता कीजिए परमेश्वर, आपके वचनों को ध्यान से सुनने के लिए परमेश्वर, समझने के लिए, और प्रभु उस वचनों में आपकी दिल की बात सुनने के लिए परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं आपका वचन आपके आत्मा की सामर्थ्य से हमारे जीवनों की उन गहराइयों तक पहुंच सके जहाँ पे प्रभु आज भी प्रभु अंधकार है परमेश्वर, जहाँ पे आज आपका वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं चल रहा है परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए अपने जीवनों को, समस्याओं को, ज़रूरतों को और प्रभु अपने समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जो हम परमेश्वर का वचन सीखने और समझने जा रहे हैं वो है परमेश्वर के वचन में छुपी गुप्त बातें या तो गूढ़ बातें। हम मैथ्यू चैप्टर 11 यानी कि मत्ती उसका 13 अध्याय मत्ती चैप्टर 13 उसका 11 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, तुम्हें यह प्रदान किया गया है कि स्वर्ग के राज्यों के भेदों को जानो, परंतु उन्हें नहीं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मिस्ट्री है या तो एक रहस्य है जो सभी को खुल के नहीं बताया गया, लेकिन परमेश्वर के पीछे जो चलने का समर्पण देते हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह के तरह जीवन जीने का फैसला लेते हैं, समर्पण करते हैं, उन्हीं को परमेश्वर के राज्य की भेद की बातें बताई गई है, रहस्य की बातें बताई गई है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं, एक छोटी सी हम सीरीज में परमेश्वर के भेद की बातें या ज्ञान की बातें हम आज से सीखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का आप अगर वचन देखेंगे तो यीशु ने बहुत सारे दृष्टांतों में बात की, उदाहरण या तो पैरेबल्स में बात की। यीशु क्यों ये सारी बातें पैरेबल्स में करता था? क्योंकि यीशु का उद्देश्य बहुत ही क्लियर था कि जो समर्पण करे उसी को परमेश्वर के ज्ञान की गहराई की बातें समझ में आए, और जो बिना समर्पण के सिर्फ चमत्कारों के पीछे चले उन्हें वो ज्ञान की बातें समझ में ना आए। ठीक है, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं, उन्हें परमेश्वर की गहराई की बातें समझना मुश्किल थी। लेकिन जिन चेलों ने अपने जीवनों का समर्पण किया, उन्होंने बाद में आके पूछा, हमें ये दृष्टांत समझा। यीशु ने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को जिन्होंने समर्पण किया है, उनको परमेश्वर ने अपने ज्ञान की गहराइयों की बातें, रहस्य की बातें समझाई। तो ये एक मिस्ट्री या तो एक रहस्य है जो परमेश्वर ने अपने दृष्टांतों में कहा, यीशु ने दृष्टांतों में कहा, जो आज से मैं चाहता हूँ और हम जब तक परमेश्वर अलाउ करेगा ये पैरेबल्स में छुपी हुई परमेश्वर की दिल की बातों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जिन्होंने समर्पण किया है यीशु को, वो परमेश्वर की दिल की बातें, गहराई की बातें समझ पाए। तो आज हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि क्यों हमें पैरेबल्स यानी दृष्टांतों को गहराई से समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एक आत्मिक रहस्य या आत्मिक मिस्ट्री की बात छुपी हुई है जो हमें समझना भी है और जिनके द्वारा हमारा जीवन बदल जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ यीशु के जो पैरेबल्स या तो दृष्टांत थे वो परमेश्वर के राज्य के बारे में, या तो राजा के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, या तो लोगों के बारे में जो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे उनके बारे में थे। ठीक है, हमें ये दृष्टांत समझते समय दो बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक, हर एक छोटी छोटी बात में हम आत्मिक मतलब नहीं निकालेंगे क्योंकि ये एक्सट्रीम हो जाएगा, और दूसरी बातें
जो है कि सिर्फ एक ही मतलब नहीं निकलता पैरेबल का, यानी कि एक दृष्टांत का सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता है, हो सकता है एक से ज़्यादा मतलब भी। ठीक है, तो आज से जो हम सीरीज शुरू करने हैं वो परमेश्वर के ज्ञान की बातों को, परमेश्वर की गहराई की बातों को हम अपने जीवन से समझने के लिए परमेश्वर के वचन में आज हम पहला पैराबल या तो पहला दृष्टांत लेंगे, जो कि मैथ्यू चैप्टर 13, मत्ती 13 अध्याय उसका 3 से लेकर 9 तक है। यही पैराबल या यही दृष्टांत मरकुस चैप्टर 4 उसका 3 से 9 में भी है, और यही पैराबल यानी कि यही दृष्टांत लूक चैप्टर 8 उसके 4 से 8 में भी है। तो आप जब भी आप फ्री हो तो ये तीनों जगह से ये पैराबल या तो ये दृष्टांत पढ़ें। मैथ्यू चैप्टर 13 उसका 3 से 9, मार्क चैप्टर 4 उसका 3 से 9 और लूका चैप्टर 4 उसका 4 से 8। वहाँ पे एक पैराबल या तो एक दृष्टांत कहा गया है जो आज हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने चाहा तो आज हम ये पैराबल पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे परमेश्वर ने क्या छुपी हुई बात कहने के लिए या तो परमेश्वर क्या अपनी दिल की बात शेयर करना चाहता था वो हम समझने की कोशिश करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 13, मत्ती चैप्टर 13 उसका 3 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। उसने यानी कि यीशु ने यह कहते हुए उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, और गहरी मिट्टी न होने के कारण वह शीघ्र उग आए, परंतु सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। और अन्य बीज कंटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके पास कान हो वह सुन ले। तो ये जो पैराबल यीशु ने हमें कहा वो पैराबल ऑफ सोवर यानी कि बीज बोने वाले का दृष्टांत से यीशु ने हमें बात की। पहले हम सिंपल फॉर्म में ये समझेंगे कि बीज बोने वाला कौन है, बीज क्या है और 4 तरीके की भूमि क्या रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि बोने वाला कौन। सबसे पहले जो ओरिजिनल दृष्टांत में बोने वाला दिखाया गया था वो यीशु मसीह खुद के बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहा है कि मैं ही बीज बोने वाला हूँ, क्योंकि वही परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा था। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में जब हम और आप जब ये बात सुनते हैं तो आज बीज बोने वाला हर वो व्यक्ति है जो हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है। जैसे आज अगर मैं आपको वचन की शिक्षा दे रहा हूँ तो हो सकता है मैं बीज बोने वाला हूँ। जब आप किसी और को यीशु मसीह के वचन की शिक्षा देते हैं या यीशु मसीह के वचन के बारे में बताते हैं तो आप बीज बोने वाले हैं। इसका मतलब बीज बोने वाला हर एक वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। उस ओरिजिनल पैरेबल में यीशु मसीह था क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का ज्ञान का प्रचार कर रहा था। और दूसरा जो हमें समझना ज़रूरी है वो है बीज क्या है, यानी कि सीड, जिसको वो बोने के लिए चल रहा है। सीड जो है वो है परमेश्वर का वचन। कैसे हमें पता चले कि बीज परमेश्वर का वचन है? आइए हम लूका चैप्टर 8 उसके 11 में पढ़ते हैं। लूका चैप्टर 8 उसका 11 वचन, लूक चैप्टर 8 वर्स 11, जहाँ पे परमेश्वर ने कहा दृष्टांत दिया है कि बीज परमेश्वर का वचन है। ठीक है, इसलिए यीशु जब बीज बोने वाले का दृष्टांत कहता है तो वो बीज परमेश्वर का वचन है। ठीक है, इसका और कोई मीनिंग नहीं निकल सकता क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने ये बहुत क्लियरली कहा है कि बीज परमेश्वर का वचन है।
बीज हम फाइनेंस को नहीं ले सकते, पैसे को नहीं ले सकते, दशवांश को नहीं ले सकते। अभी जो इस पैरेबल में बात कर रहे हैं वो बीज पर्टिकुलर परमेश्वर का वचन की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, कई बार कई प्रचारक इनको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस पैरेबल में बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि यीशु ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि परमेश्वर का वचन ही बीज है। ठीक है। अभी हमें जो भूमि पे आना है, बोने वाला उस एग्जाम्पल में यीशु मसीह था। आज के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि आज जब हम और आप ये पैरेबल या ये दृष्टांत पढ़ रहे हैं, तो बोने वाला हर वो व्यक्ति है जो हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, या परमेश्वर का वचन सुसमाचार के रूप में अविश्वासी से बांटता है। हर एक वो व्यक्ति बोने वाला है। बोना यानी कि बीज परमेश्वर का वचन है। तीसरा हम जाते हैं सबसे पहला भूमि की समझ के लिए कि भूमि क्या है। ठीक है। उसमें पहले टाइप की भूमि हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 13 उसका 4 वचन। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। और इसका मतलब क्या है कि मार्ग के किनारे बीज गिरना, उसका मतलब क्या है? अगर हम परमेश्वर के वचन में ही 13 चैप्टर में ही मत्ती 13 का 19 पढ़ते हैं, तो यीशु का वचन कहता है जब कोई व्यक्ति राज्य का वचन सुनता है और उसे नहीं समझता, तो वह दुष्ट आकर जो कुछ उसके हृदय में बोया है वो छीन ले जाता है। यह मार्ग के किनारे की वह भूमि है जिस पर बीज बोया गया था। वो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन सुनता तो है लेकिन समझता नहीं। इसीलिए परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ सुनना ज़रूरी है लेकिन समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं समझते तो वो वचन हमारे जीवन में कोई बदलाव, कोई फल, कोई आशीष लेके नहीं आता। ठीक है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग के किनारे बोया गया बीज वो है जिसने वचन सुना लेकिन समझा नहीं। आज कई विश्वासी हैं जो प्रतिदिन कहते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं, हम इतने चैप्टर्स पढ़ते हैं, और उनका जीवन देखने जाए तो जीवन में कोई आशीष नहीं है, जीवन में कोई शांति नहीं है, जीवन में कोई परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, जीवन में कोई भी परमेश्वर की सुरक्षा नहीं दिखती। हमेशा वो चिंता में दिखते हैं, हमेशा बोझ से दबे हुए, हमेशा थके हुए, हारे हुए लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो बीज मार्ग के किनारे गिरा वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर का वचन सुना लेकिन समझा नहीं। ठीक है। या तो उन्होंने अपने हृदय को सख्त कर लिया। मैथ्यू चैप्टर 13 उसका 15 में लिखा है, क्योंकि इस जाति का मन मोटा हो गया है और अपने कानों से लोग कठिनाई से सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है, कहीं ऐसा ना हो कि वे अपनी आंखों से देखें और कानों से सुने और उसके मन से समझे और परिवर्तित हो जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। मार्ग के किनारे बीज गिरने का एक और मतलब जो समझ में आता है वो है वो लोग परमेश्वर के, वो लोग जो वचन के अनुसार बदलना नहीं चाहते या वचन की आज्ञा नहीं मानना चाहते, अपने मनों को कठोर कर लेते, सख्त कर लेते। परमेश्वर का वचन उन्हें पता है क्या कहता है, परमेश्वर का वचन उनको पता है, परमेश्वर क्लियरली उनसे क्या बात कर रहा है, फिर भी वो अपने मन को उस वचन के अनुसार जीवन ना जीने के लिए, जीवन ना बदलने के लिए, जीवन को आज्ञा ना मानने के लिए सख्त करते। और जब हम मन को सख्त करते हैं तो वो हम मार्ग के किनारे वाले बीज वाले लोग हो जाते हैं। होता क्या है उसके बाद? बर्ड्स, यानी कि यहाँ पे लिखा है चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग ली। यहाँ पे अगर वचन हम पढ़ने जाएं तो बर्ड्स का मतलब है
दुष्ट या तो शैतान जो आकर उन मनों से जिन्होंने अपने मनों को सख्त कर लिया, उन मनों से वो परमेश्वर के वचन को ले जाता है। क्यों शैतान उनके मनों से ये वचन छीन पाया? क्योंकि एक, या तो उन्होंने समझा नहीं परमेश्वर के वचन को, या तो समझा तो उसके अनुसार जीवन जीना ना चाहा। दोनों केस में शैतान आता है और वो बीज को ले जाता है, और उस बीज के वहाँ गिरने से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई आशीष नहीं आई, कोई बदलाव नहीं आया, कोई अनुग्रह नहीं आया, कोई भी सुरक्षा नहीं, क्योंकि उस बीज को शैतान ले गया और जैसा उनका मन था वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, इसलिए आत्मिक रूप से ऐसे विश्वासी जो होते हैं वो अंधे हो जाते हैं। जैसे वचन में लिखा है, देखकर भी वो नहीं देखेंगे, सुनकर भी नहीं सुनेंगे। क्लियरली परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के लोग उनको आज्ञा देते हैं, समझ देते हैं, सब कुछ बातें समझाते हैं, फिर भी वो अपने मनों को सख्त करके उन पर चलना नहीं चाहते। और वो सोचते हैं हम समझदार हैं, वो सोचते हैं ऐसा करने से हमारा नुकसान हो जाएगा, वो सोचते हैं ये तो बेवकूफ़ी है जो परमेश्वर का वचन कहने को कर रहा है, और इसलिए वो देख कर भी, परमेश्वर के वचन उनके जीवन में आकर भी कोई आशीष, कोई बदलाव, कोई मदद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन मन सख्त कर लिया। आज हम दूसरी भूमि को भी देखेंगे। दूसरी भूमि जो है वो है पथरीली भूमि। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। 5 वचन कहता है मत्ती 13 का, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, और गहरी मिट्टी न होने के कारण वो शीघ्र उग तो आए, परंतु सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। दूसरी भूमि यानी कि दूसरे टाइप के जो लोग थे वो पथरीली भूमि थी जहाँ पे मिट्टी कम थी, इसलिए वो बीज जड़ ना पकड़ पाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिखा है मॉइस्चर या तो गीलापन कम था। लूक चैप्टर 8 उसके 6 वचन में पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 8 उसका 6 वचन, ताकि हम दूसरी भूमि के बारे में भी समझ पाए। लूका चैप्टर 8 उसका 6 वचन में लिखा है, कुछ चट्टान पर गिरा और उगते ही सूख गया क्योंकि उसमें नमी ना थी। ऐसे लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं शुरू में कि हमें परमेश्वर का वचन मिला, परमेश्वर ने हमसे बात की, परमेश्वर ने हमें ये करने को बोला, परमेश्वर ने हमें वो करने को बोला, परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में ये बात की, ये आशीष देने का वायदा किया, परमेश्वर ने आज मुझे ये सुरक्षा का वायदा किया, परमेश्वर ने मुझे ये प्रॉमिस किया, परमेश्वर ने मुझे ये बात की। और बहुत से विश्वासियों के जीवन में मैं ये बातें सुनता हूँ और वो खूब खुश हो जाते हैं जब परमेश्वर का वचन उनसे बात करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन उन्होंने ग्रहण तो खुशी से कर लिया, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके जीवन में जड़ नहीं पकड़ पाता। क्यों? क्योंकि वो बहुत समय तक उस वचन की खुशी में बढ़ नहीं पाते हैं और ना ही वो वचन को आगे चलकर अपने जीवन में स्थान दे पाते। ठीक है, खुश तो वो बहुत होते हैं कि परमेश्वर ने आज मुझसे बात की, पास्टर जी आज परमेश्वर मुझसे ये आशीष का वायदा कर रहा है, पास्टर जी आज परमेश्वर हमसे ये सपने के द्वारा बात की, पास्टर जी आज हमें परमेश्वर ने ये दर्शन दिया, पास्टर जी हमें परमेश्वर के वचन ने ये आशीष की बात की, या तो परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया मुझे, परमेश्वर ने ये सुरक्षा देने का प्रॉमिस किया, परमेश्वर ने ये प्रदान करने का प्रॉमिस किया, परमेश्वर ने मुझे
वायदा किया है कि मेरा परिवार उद्धार में आएगा और वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन मेन स्ट्रगल तब आता है जब सूर्य उदय होता है, यानी कि जब दिन बीतते और वो परमेश्वर का वचन या वायदों को भूल जाते हैं, क्योंकि उस वायदे के अनुसार उन्होंने अपना सोच, अपना चरित्र या अपना व्यवहार नहीं बदला। एग्जाम्पल के लिए, सपोज परमेश्वर ने मुझसे बात की कि तू मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा, और मैं बहुत समस्या में फंसा हूँ, बहुत सी समस्या से घिरा हूँ। आज मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, आज मैं कहता हूँ परमेश्वर ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि परमेश्वर ने बोला मैं नहीं डरूंगा और मैं इधर उधर लोगों के हेल्प के लिए नहीं ताकूंगा या इधर उधर लोगों के मदद के लिए नहीं जाऊंगा। अपनी नज़रें सिर्फ परमेश्वर के वचन पे या परमेश्वर की सहायता पे रखूंगा और मैंने ये समर्पण कर दिया खुशी के साथ। लेकिन अगले दिन फिर मैं उस अपने आप को उन्हीं चिंताओं में, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था मत डर, अपने आप को धीरे धीरे वहाँ ले जाता। दूसरे दिन जब वैसा ही शुरू होता है, मैं देखता हूँ परमेश्वर के वचन ने तो कुछ बदलाव नहीं किया, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। दूसरे दिन मैं और चिंताओं में बढ़ने लगता हूँ, तीसरे दिन डर की तरफ चलने लगता हूँ, चौथे दिन मैं परमेश्वर के वचन जो मुझे बोला था उसको भूलकर लोगों की तरफ भागने लगता हूँ, और पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन मैं अपने आप को परमेश्वर के वचन से रहित पाता। परमेश्वर के वचन ने जो बोला था वो स्पष्ट था कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा दायां हाथ पकड़ के ले जाऊंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा। वो सब एक हफ्ते के अंदर मैं भूल गया और वापस वैसा ही जीवन जीने लगा जैसा मैं पहले जीता था। परमेश्वर का वचन आया तो सही, मैंने उसको खुशी से ग्रहण भी कर लिया, मैं एक्साइटेड भी हो गया, मैं कहने लगा सबसे कि परमेश्वर ने मुझसे ये बात की, परमेश्वर ने मुझे ये वायदा किया। लेकिन उसके अनुसार धीरे धीरे मैंने जीवन नहीं जिया या अपनी चिंताओं को अपने अंदर आने से नहीं रोका। हर बार जब चिंता करने का मन किया तब मैंने अपने आप को याद नहीं दिलाया कि परमेश्वर ने कहा है मत डर, परमेश्वर ने कहा है लोगों की तरफ मत ताक, परमेश्वर ने कहा है मुझे ये नहीं करना है, परमेश्वर ने कहा है मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर आंखें लगा। और क्योंकि मैंने उस पर अपने जीवन को चलाया नहीं, वो खुशी से जो मैंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया था उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा। तो आज जो हमें सीखना है, ना सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसको समझना है, लेकिन हम आज तीसरी भूमि देखेंगे। जो तीसरी जो भूमि थी वो अन्य बीज कंटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। अभी कई विश्वासी लोग जो झाड़ियों में पड़े बीज के अनुसार जीवन जीते, ठीक है, उनको परमेश्वर के वचन सुना, उनको समझ में भी आया, परमेश्वर के वचन पर वो चलना भी चाहते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है, झाड़ियों के बीच में परमेश्वर का वचन होता है। उनके जीवन में झाड़ियाँ, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार की चिंताएं बहुत होती है, और धन का लोभ बहुत होता है, या धन का लालच बहुत होता है, या तो इस संसार की हर एक खुशी को अपने जीवन में लेने का स्वभाव होता है। और इस वजह से वचन कहता है, लूका चैप्टर 12 में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे परमेश्वर ने इस वचन को अच्छी तरह से समझाया। लूका चैप्टर 12 उसका 29 से लेकर 39। इस बात की खोज में मत रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इनकी चिंता में मत लगे रहो, क्योंकि पृथ्वी की सारी जातियां
इन सब बातों की खोज में रहती है। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, अतः उनके राज्य की खोज करो और ये वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएगी। हे छोटे जन, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता ने प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें राज्य देना चाहा। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं हैं, अर्थात समाप्त न होने वाला धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ ना तो चोर उसके निकट आता है और ना उसका कीड़ा बिगाड़ता है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन लगा रहेगा। और हमें ये बात समझनी ज़रूरी, हमारा धन कहाँ हम रखते हैं वहीं हमारा मन लगा रहेगा। इसलिए कई बार पैसों की चिंता, पैसों का लालच या फ़ायदे के लिए हमें पाप में भी जाना पड़े, अगर हम उसके लिए तैयार रहते हैं तो हमारे जीवन में वचन आया, लेकिन उस कांटों ने उस वचन को दबा दिया, चिंताओं ने उस वचन को दबा दिया। परमेश्वर ने कहा, अगर जैसे मैं फिर से वही एग्जाम्पल लेता हूँ, परमेश्वर ने कहा मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे हाथ पकड़कर इन सभी समस्याओं से बाहर निकालूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि तू मुझ पर भरोसा कर। लेकिन जैसे ही मैं दिन बीतता है, परमेश्वर के ज़रूरतें आती है मेरे जीवन में, मैं भूल जाता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वायदा किया है कि वो मुझे इस समस्याओं से निकाले। अगले दिन मैं सोचने लगता हूँ कि मेरे खाने का क्या होगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उनके भविष्य के क्या होगा। धीरे धीरे कांटों के बीच में वो बीज उगने लगता है, कांटे भी बढ़ रहे हैं, बीज भी बढ़ रहा है, और अल्टीमेटली होता क्या है कि कांटे बीज को दबा देते हैं। चिंताएं इस संसार की उस वचन को दबा देती है, या तो संसार की खुशी पाने की इच्छा है, संसार के सदस्य होने की इच्छा है, उस वचन को दबा देती है, या तो पैसों की चिंता है उस वचन को दबा देती है। इसलिए तीसरा जो ग्राउंड है वो चिंता वाला स्वभाव है, या तो तीसरा जो ग्राउंड है वो संसार के फिक्र, या तो संसार के पैसों की चिंता है, या तो संसार की खुशी, या तो संसार जो ऑफर कर रहा है हमें, ठीक है, पाप से जो खुशी मिलती है, वो सब हमारे जीवन में वचन को दबा देते हैं। और चौथा जो ग्राउंड है वो है परमेश्वर का वचन हमें मैथ्यू चैप्टर 13 में बात करता है, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिनके पास कान हो वह सुन ले। ये चौथे तरीका ग्राउंड जो है वो है अच्छी भूमि जो कि फल लाती। अभी अच्छी भूमि क्या है, इसके लिए हम पढ़ेंगे लूका चैप्टर 8 उसका 15 वचन। वचन कहता है लूका चैप्टर 8 उसका 15 वचन, अच्छी भूमि के बीज वो है जो वचन सुनकर अपने शुद्ध और अच्छे हृदय में उसे दृढ़ता से रखते हैं और वो बड़े धैर्य से फल लाते हैं। वो लोग जो परमेश्वर को अच्छे और धीरज भरे मन से, शुद्ध मन से वचन को ग्रहण करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसके अनुसार फल लाते हैं। ना सिर्फ इन्होंने वचन सुना, जैसे चारों ने सुना था, ना सिर्फ उन्होंने वचन को समझने के लिए अपने मन को लगाया, जैसे पहले वाले ने नहीं लगाया था, लेकिन इन्होंने वचन को अपने मन के अंदर जाकर उन चिंताओं को मना किया, उन सांसारिक बातों को आने से मना किया, उन विचारों को आने से मना किया जो वचन के विरोध में, उन सभी बातों को अपने अंदर आने से मना किया जो वचन के विरोध में। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, परमेश्वर ने कहा अगर कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरी सहायता करूँगा, हर एक समस्या से तुझे बाहर निकालूंगा। हर बार जब चिंता या बोझ या तो फिक्र या तो मुश्किल परिस्थिति आई, मैंने कहा परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर मुझे सहायता करेगा, इन सारी समस्याओं से बाहर लाएगा,
मैं ना तो चिंता करूँगा और ना ही डरूँगा या भयभीत हूँ। ठीक है? तो ऐसे लोग अपने मन को परमेश्वर के वचन में थामे रहते हैं, वचन को अपने मन में बसाए रखते हैं और हर बार कहते हैं परमेश्वर ने कहा था मैं ये नहीं करूँगा, परमेश्वर ने कहा था मुझे वचन पे विश्वास करना है, परमेश्वर ने कहा था परमेश्वर वो करेगा। और ऐसे लोग फल लाते हैं। ऐसे लोग अच्छी भूमि की तरह 60 गुना, 100 गुना, 30 गुना फल लाते हैं। और फल का मतलब क्या है? परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से वचन भेजा था उस उद्देश्य के अनुसार जीवन का बदला, विचारों का बदला, वो है फल। ठीक है? और परमेश्वर ने जिस वचन कहता है कि मेरा वचन व्यर्थ नहीं लौटेगा, जैसे आकाश से बारिश आती है और भूमि को उपजाऊ किए बगैर नहीं लौटती, वैसे ही मेरा वचन है जो जीवन में बदलाव लाता है। अगर वचन सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है तो हम अच्छी भूमि नहीं। इसलिए ना सिर्फ वचन का सुनना ज़रूरी है, लेकिन वचन को समझना, वचन को थामे रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन ने कहा था मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर के वचन ने मुझे ये कहने को मना किया। मैं ये करता रहूँगा क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा। चाहे मुश्किल परिस्थिति कितनी भी आए, चाहे कोई भी समस्या आए, मैं यही करता रहूँगा क्योंकि परमेश्वर के वचन ने मुझे कहा। तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि अगर आज हमने परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने मनों को सख्त किया है, हम डेंजर जोन में, हम खतरे में, क्योंकि शैतान आएगा, वचन को ले जाएगा और हमारे जीवन में ना कोई आशीष आएगी, ना कोई बदलाव आएगा, ना ही कोई हमारे जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा है, ना ही हमारे जीवन में परमेश्वर की कोई भी तरीके की शांति या बदलाव महसूस करते। दूसरा जो है पथरीली ज़मीन, जिसमें सुनकर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन दिन बीतने पर, समस्या आने पर वो सारी बातें हमारे मन से, विचारों से निकल जाती हैं। तीसरी भूमि जो है वो संसार की चिंता है, धन का लालच है और संसार में खुशी पाने की इच्छा है या पाप में खुशी पाने की इच्छा है, वो वचन को दबा देती है। चौथी भूमि जो है वो ना सिर्फ सुनती है, ना सिर्फ परमेश्वर का वचन समझती है, ना सिर्फ परमेश्वर के वचन को थामे रहती है, लेकिन परमेश्वर की वचन के अनुसार जो परमेश्वर के वचन ने कहा था करना है वो करती है। परमेश्वर का वचन कहता है ये मत करना, तो वो नहीं करती है। उसके अनुसार वो फल लाती है, उनके जीवन में आशीषें आती है, उनके जीवन में परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो पूरे होते हुए देखते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की बहुतायत आती है और परमेश्वर हर एक सुरक्षा उनके जीवन में लाता है। इसलिए आज मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात के लिए उत्साहित करूंगा, ना सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुने, लेकिन परमेश्वर के वचन हमें क्या करने को या क्या ना करने को कह रहा है वो समझे और उस वचन को थामे रहे कि परमेश्वर ने मुझसे ये बात कही है, मैं ये करता रहूँगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है, मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर के वचन ने मुझे कहा है। और हम फल लाने वाले, हम परमेश्वर के जीवन वचन के अनुसार बदलाव लाने वाले बने, हमारे जीवन में भी आशीषों का अनुभव करें और बहुतों और के लिए भी आशीष का कारण। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम जैसे बोने वाले का दृष्टांत है उसके अनुसार हम चौथी भूमि बनने वाले बन सके। और अगर हम बोने वाले हैं, हम अगर वचन का शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें चौथी भूमि वाले लोग देने वाले बन सके, जो वचन को सुनकर, समझकर, वचन के अनुसार अपना जीवन को, विचारों को, परिस्थितियों को बदलते हुए देखने वाले बन सके। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु कि ये गुप्त और ज्ञान की बातें आपने छुपाई रखी है परमेश्वर, ताकि प्रभु हम विश्वासी जो प्रभु जिन्होंने समर्पण दिया है परमेश्वर, आज हम आपके वचन की शिक्षा में और उस वचन की
ज्ञान की बातों में परमेश्वर उस खजाने को पाने वाले बन सके जो हमारे जीवन को आशीषों से, शांति से, सांत्वना से, हिम्मत से, विश्वास से भरने वाला बन सके। आज प्रभु हम में से हर एक जिसने वचन सुना है परमेश्वर, और हर रोज जो वचन सुनने के लिए समर्पण देता है, आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वो चौथी भूमि की नायक बनने वाला बन सके परमेश्वर। प्रतिदिन वचन को सुनने वाला, प्रतिदिन वचन को प्रभु याद रखने वाला, समझने वाला परमेश्वर, और उसके अनुसार प्रभु चलने वाला बने परमेश्वर। प्रभु जैसे आपका वचन कहता है, सिर्फ वचन को सुनने वाले ना बनो, क्योंकि वो उस तरीके का इंसान है जो अपने आप को धोखा देता है। आज प्रभु जितने भी विश्वासी जो प्रभु धोखे में जी रहे हैं, चाहे शैतान के हो चाहे खुद के धोखे में, परमेश्वर आज उन्हें स्वतंत्र कीजिए यीशु मसीह के नाम से, कि वो चौथी प्रकार की भूमि बनने वाले बन सके। उनके मनों से हर एक वो सख्तपन हटाइए, उनके मनों से प्रभु हर एक विरोध की, हर एक संसार की चिंता हटाइए परमेश्वर। हर एक प्रभु वचन को भूल जाने की आदत को हटाइए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रभु लालच को हटाइए यीशु मसीह के नाम से, धन के प्रति, हर एक संसार के पाप के जीवन के प्रति एक लुभावनेपन को हटाइए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु अच्छी भूमि बनने में सहायता कीजिए परमेश्वर। हम में से जो लोग प्रभु वचन का प्रचार करते हैं, आज प्रभु हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर। हमें उस तरीके के लोग दीजिए जो चौथी भूमि के अनुसार, जो वचन पर चलने वाले, वचनों के आशीष के अनुसार फल लाने वाले बन सके। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए आज ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीषित करें। आप वचन को प्रतिदिन पढ़ते रहिए और समझ के साथ पढ़िए, और जो परमेश्वर का वचन आपको अगुवाई करता है उसके अनुसार आज्ञा पालन में चलिए। आपका जीवन परमेश्वर बहुत आशीष, सुरक्षा और शांति और बहुत आयत से भरेगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।